ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय आत्माओं, पिछले वीडियो में मैंने सनातन धर्म में दान के महत्व को बताया था। अब ग्रह और उनके दान एवं पूजन, मुझे लगा कि ये कनेक्टेड है तो ये जरूर बता दें। तो ग्रह और उनके दान, आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव है, कष्ट है या किसी अशुभ ग्रह की दशा से पीड़ित है और उसकी वजह से अशांति बनी हुई है, तो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, नीच ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से ग्रह शांति होती है। अब किसका दान व्यक्ति को देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, यह भी जान लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में भाग्यशाली एवं उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए और जो कुंडली में नीच राशि के ग्रह हों उनका दान कभी लेना नहीं चाहिए। तो ये सब लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा ग्रह उच्च का है या कौन सा नीच का है। इसके लिए किसी ज्योतिषी से मिलना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कुछ बातें बताते हैं जिससे आप खुद ही अपने ग्रहों के अशुभ फल को दूर कर सकते हैं और शुभ फल को पा सकते हैं। दोस्तों, कभी मैं जब कुंडली और ग्रहों के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा तो ये सब आप स्वयं जान जाएंगे और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ग्रह और उनसे जुड़े व्यक्ति, सूर्य पिता का और पितृतुल्य व्यक्तियों का कारक होता है। पिता की सेवा और उनका आदर और उनके चरण स्पर्श करना, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसकी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। चंद्रमा माता का और मातृतुल्य स्त्रियों का कारक होता है, तो माता की सेवा और उन्हें प्रसन्न रखना चंद्रमा को बलवान बनाता है। वहीं माता का अनादर या मातृतुल्य स्त्रियों का अनादर आपके चंद्रमा को नैसर्गिक रूप से कमजोर कर देता है। मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार भाई को सहयोग करना आपके मंगल को बलवान बनाता है। बड़ा भाई है तो उसके चरण स्पर्श करें, उसको आदर दें। छोटा भाई है तो उसे सपोर्ट करें, उसे सहयोग दें। बुध ग्रह छोटी कन्याएं, बहन और बुआ इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे छोटी कन्याओं, अपने यहाँ तो वैसे भी कन्या पूजन का विधान है, साक्षात छोटी कन्याएं देवी का रूप मानी जाती हैं, तो उनको हमेशा आदर आपके बुध को बलवान बनाता है। गुरु, पुरोहित, पुजारी, शिक्षक, महंत, ज्योतिषी इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका अनादर नहीं करना चाहिए। शुक्र आपकी अपनी सभी सुहागिन स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है। शनि आपके, तो उनको सम्मान देना, आदर देना। शनि आपके नौकर चाकर, मेहनत मजदूरी करने वाले सारे लोग शनि से संबंधित होते हैं, कारीगर हुए ये सब। इसी प्रकार राहु आपके दादा एवं केतु नाना को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग अपने पूर्वजों एवं बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनके राहु केतु गड़बड़ हो जाते हैं, और अगर उनकी सेवा मदद करते हैं तो उन ग्रहों की परेशानियों से आपको मुक्त करता है। मंदिर में तरह तरह के वस्त्र, सामग्री, भोजन, भंडारा इत्यादि में आप कभी भी दान दे सकते हैं, उसमें आपको हमेशा लाभ है, कभी नुकसान नहीं है। अब कुछ और इसी से संबंधित बातें, यदि सूर्य कमजोर है तो सूर्य को जल देना लाभप्रद होता है। चंद्रमा कमजोर है तो शिव जी को नित्य दूध अर्पित करें अथवा सोमवार को, चंद्रवार को जरूर करें। मंगल कमजोर है तो हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना, तुलसी की माला अर्पित करना, बेसन के लड्डू अर्पित करना, ये सब खराब मंगल के प्रभावों या नीच के मंगल के प्रभावों से मुक्ति दिलाता है। बुध कमजोर या दिक्कत दे रहा हो तो गणेश जी को नित्य दूर्वा अर्पित करना चाहिए। गुरु कमजोर हो तो पीपल के वृक्ष की सेवा या पीपल लगाना, और गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल देना, गुरुवार के दिन भगवान नारायण के दर्शन करना, ये सब लाभ देता है। केसर या हल्दी का टीका लगाना, भगवान को लगाकर उसका प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना। शुक्रवार के दिन दुर्गा देवी का या लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी के मंदिर या दुर्गा जी के मंदिर जाना और खीर का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है। शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया हो, दशा हो, किसी भी शनि का कुप्रभाव हो, उससे बचने के लिए शनि मंदिर में दर्शन, पीपल के वृक्ष में शनिवार को सायंकाल तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक रखने से अत्यंत लाभ होता है। राहु के शमन के लिए भैरव जी के दर्शन करना और काल भैरव अष्टक का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। केतु के लिए गणेश जी की पूजा उत्तम होती है, और कुत्तों को रोटी देना या उनको मारना नहीं, उनको दुत्कारना नहीं, उससे भी लाभ होता है। इस प्रकार आपने देखा, किसी भी व्यक्ति को हमें अपने मन, वचन और कर्म से दुख नहीं देना चाहिए, और ये हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसी तरह से मंदिर और साधन की सीरीज में आपको आगे भी नई नई चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।